कई वर्ष पहले की बात है। कारापुर जंगल के पास वाले एक गांव में ललिता रहती थी। विवाह के पश्चात जब वह ससुराल पहुंची तो सासू माँ ने लपक कर उसे गले से लगा लिया। लेकिन कुछ ही दिनों में सासू माँ जान गई कि बहू घर के काम में एकदम अनाड़ी है। अब क्या होगा, घर तो चलाना ही था। तो सासू माँ ने बहू से कहा, ललिता, मुझसे बिना पूछे तुम कोई काम मत करना। यदि तुमने ऐसा किया तो कुल देवता तुमसे नाराज हो जाएंगे। बहू ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर तो वह सारा दिन घर में बस यही आवाज़ें आती, माँ जी, कद्दू की सब्जी बना लूँ? आटा कितना पीसना है? भैंस को चारा कब देना है? मैं अपने बालों को बांध लूँ? लोटे से पानी पी लूँ आदि। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन मामूली से बुखार में सासू माँ चल बसी। अब क्या हो सकता था? भोली ललिता ने दिमाग लगाया और मिट्टी की एक सुंदर गुड़िया बना ली। उसी को वह सास मानकर घर का कामकाज करने लगी। ललिता कोई भी काम करने से पहले वह अपनी सासू माँ यानी उस मूर्ति से अवश्य पूछती थी। उसके पति मल्हड़ ने भी उससे कभी कुछ भी नहीं कहा। एक दिन ललिता मूर्ति को अपने साथ बाजार ले गई। सामान की खरीदारी से पहले सासू माँ की आज्ञा भी तो आवश्यक थी। उसने बाजार में सारा सामान मूर्ति से पूछ पूछ कर ही खरीदा। उसका पति मल्हाड़ भी उसके साथ ही था। बाजार से वापसी आने पर बहुत अंधेरा हो गया था। घने बादलों के छा जाने से हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। बरसात आने के पूरे आसार थे। थक हार कर पति पत्नी ने एक पेड़ की डाल पर शरण ले ली। रास्ता सुनसान था और चारों ओर घना जंगल था। डर के कारण वे लोग पेड़ से ही नहीं उतरे। उन दोनों पति पत्नी ने वहीं रात बिताने का निश्चय कर लिया। दोनों ही सुबह से थके हारे थे, इसलिए वह लोग पेड़ पर ही सो गए। आधी रात के करीब ललिता की आंख खुली। उसे याद आया कि उन दोनों ने तो कुछ खाया ही नहीं था। अवश्य ही मल्हाड़ को भूख भी लगी होगी। उसकी पोटली में 5 लड्डू थे। आदत के अनुसार उसने मिट्टी की बनी मूर्ति सासू माँ से पूछा, भूख तो जोरों की लगी है, मैं 2 खा लूँ? इन्हें 3 दे दूँगी। उसी पेड़ के नीचे 5 चोर बैठे थे। चोरी के माल का बंटवारा हो रहा था। तो ललिता की आवाज़ सुनकर उन्होंने सोचा कि निश्चय ही कोई चुड़ैल उन्हें खाने की योजना बना रही है। वे सभी चोर अपना सामान उठाकर भागने की तैयारी करने लगे। तभी ललिता के हाथ से मिट्टी की मूर्ति गिर पड़ी, यानी सासू माँ गिर पड़ी। हड़बड़ाहट में चोरों ने समझा कि चुड़ैल ने उन पर हमला किया है। वे सब सामान छोड़कर 9-2-11 हो गए। ललिता और उसका पति मल्हाड़ चुपचाप नीचे उतरे और सारा कीमती सामान बांधकर घर लौट आए। मिट्टी की सासू माँ पेड़ से गिरने के कारण टूट गई थी। मल्हाड़ ने पत्नी को समझाया कि शायद अब माँ स्वर्ग में चली गई हैं, उन्हें और अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। ललिता ने
अपने पति की आज्ञा का पालन किया और अपनी बुद्धि से अपनी गृहस्थी खुद चलाने लगी। दोस्तों, एक सास और एक भोली बहू की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही मज़ेदार कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए।